अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप समझते हैं कि तनाज़े से निकलने या दोबारा बमबारी करना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। सदर ट्रंप ने कहा है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। वाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज़ में शाही की तकरीब से खिताब। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमेरिका के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। कहा, यूरोप और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी बहुत अहम है। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल पार कराने में मदद दी। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि यूएई तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। कराची में मंकी पॉक्स के एक और केस की तस्दीक। सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल में मरीज़ में एम पॉक्स की तस्दीक। मरीज़ की उम्र 39 साल है और पठान कॉलोनी का रहायशी है। महकमा सेहत का कहना है कि कराची में मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स का शिकार होने वाले 9 अफराद रिपोर्ट हो चुके। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। नेपरा ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीज़न ने नेपरा को ख़त लिखा था। पावर डिवीज़न ने 25 किलोवाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीज़न के ख़त के बाद सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका तौर पर काम को मज़ीद मजबूत बनाने और बहरानों से निमटने के तरीक़ाकार के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने शिरकत की। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुदा नहीं। खलीजी ताउन कौंसिल के तमाम ममालिक का मुश्तरका दिफा नागुज़ीर है। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की माशी सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी काबीना को खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। कर दिया। लबनान में इसराइली हमले में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान के वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना नया जंगी जुर्म है। इसराइली वज़ीर आज़म का मंगल के रोज़ लबनान में हिज़्बुल्लाह की बड़ी सुरंग तबाह करने का दावा। लबनान में इसराइली हमले। बहरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी अफवाज ने ब्लू स्टार 3 नामी जहाज़ को रोककर तलाशी ली। शुबा था कि तजारती जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने यकीन दहानी के लिए उसे रोका और उसके बाद जहाज़ ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा, इसे छोड़ दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया है। अमेरिका के सिर्फ 34% वोटर्स अमेरिकी सदर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन। रॉयटर्स और इप्सोस के सर्वे के मुताबिक पसंदीदगी की शरह मजीद गिर गई। गुज़श्ता सर्वे में ये शरह 36% थी। सर्वे में ट्रंप पर हमले से पहले किया गया है। पिछले साल जनवरी में जब ट्रंप ने ओहदा सदारत का हल्फ उठाया था तो उनकी कारकर्दगी से 47% अमरीकी वोटर्स खुश थे। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले और इसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है।
सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज़ ऑनर 25 के हमले में सवार पाकिस्तानियों के अहल खाना परेशान। जहाज़ के हमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल हैं। 21 और 22 अप्रैल को 2 अलग अलग जहाज़ों को सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बनाया। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो सोमालिया की फोर्स से राब्ते में है और कज़ाकी के दोनों वाक़यात की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो मगरबी बहरा हिंद में 2008 से कज़ाकों से निमटने के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही हैं और जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने में मुआविन साबित होते हैं। कंबोडिया में 54 गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानी ज़ेर हिरासत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैर इंसानी सलूक का सामना है, बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। डिपोर्ट करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने ने ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर रसाई मांग ली है। वतन वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन आगा रफ़ीउल्लाह का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पीर के रोज़ बिजली के ब्रेकडाउन के बाद कराची शहर में पानी की सप्लाई पर असरात बरकरार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को 12 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मुतबादल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश और पानी के बैक प्रेशर के बायस 3 लाइनें मुतासर हुई थीं। लाइन नंबर 1 और नंबर 2 की बहाली जुमे तक मुतवक्के है। बलूचिस्तान में एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुताबिक तकरीबन 7 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों की है। ताहम हज़ारों गाड़ियाँ ताहाल मालिकान के नाम मुंतकिल नहीं हुई। मसले के हल के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की खुसूसी ट्रांसफ़र मुहिम जारी। ट्रांसफ़र फ़ीस मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दी गई। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि महकमा एक्साइज में अमले को बढ़ाया जाए। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबलों में एक बार फिर तेज़ी आ गई। लाहौर समेत दीगर शहरों में एक ही रोज़ में 5 मुबैना मुकाबले, 11 मुल्ज़मान मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर में 6 मुल्ज़मान मारे गए। मुबैना मुकाबले डिफेंस, इकबाल टाउन और चोंग में हुए। शेखपुरा में CCD और इश्तिहारी मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुल्ज़मान हलाक हुए। साहिवाल में भी CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। और HBL PSL के एलिमिनेटर 1 में आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मुकाबला होंगी। मैच जीतने वाली टीम 1 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला करेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।